दोस्तों नमस्कार। मैं सुशील। मेरा इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जो मेरे भाई पेपर प्लेट का बिज़नेस या पेपर प्लेट मैन्युफैक्चरिंग का बिज़नेस जो शुरू करना चाहते हैं, उन मेरे दोस्तों के लिए आज मैं ये जो वीडियो लेकर आया हूँ। इस वीडियो के अंदर टोटल जानकारी दी जाएगी पेपर प्लेट बिज़नेस के बारे में कि शुरू करने के लिए कौन कौन सी ज़रूरी बातें जो हमें पता होनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों, कोई भी बिज़नेस शुरू करने से पहले हमें उस बिज़नेस के बारे में पूरी और सही जानकारी हमें होनी चाहिए, तभी उस बिज़नेस के बारे में हमें सोचना चाहिए। तो दोस्तों, जो पेपर प्लेट का बिज़नेस है वो शुरू करने से पहले हमारे सामने बहुत सारी चुनौतियां सामने आती है। उन चुनौतियों को आगे से हटाने के लिए हमें जो ज़रूरी बातें होती हैं उनका हमें पता लगाना चाहिए, और वो ज़रूरी बातें आपको कोई नहीं बताने वाला। मैंने पूरी यूट्यूब छान ली, उसके अंदर सही जानकारी किसी भी चैनल पर नहीं दी जा रही। इसलिए दोस्तों, मेरा इस बिज़नेस के अंदर 3 साल का एक्सपीरियंस है। मैं खुद ये काम कर रहा हूँ। मैं मेरे एक्सपीरियंस के आधार पर आपके साथ जो बातें हैं वो शेयर कर रहा हूँ आज। ये मैं कागज़ के ऊपर जो पॉइंट होते हैं वो पूरे लिख के लाया हूँ। तो दोस्तों, ज़्यादा समय ना लगाते हुए मैं आपको उन पॉइंट्स पे नज़र डाल के दिखाता हूँ। बिज़नेस शुरू करने के लिए सबसे पहला जो पॉइंट होता है वो होता है इन्वेस्टमेंट। मतलब उस बिज़नेस को शुरू करने के लिए हमें कितना खर्चा करना पड़ सकता है, और उस बिज़नेस को शुरुआत करने के लिए हमारा खर्चा जो कितना लगने वाला है, यानी कि इन्वेस्टमेंट हमारी कितनी लगने वाली है। पहला पॉइंट तो ये होता है, सबसे ज़रूरी जो पॉइंट होता है बिज़नेस के लिए, इन्वेस्टमेंट। उसके बाद आता है स्पेस, यानी कि जगह। हमें उस बिज़नेस के लिए कितनी जगह रिक्वायर है, कितनी जगह की हमें ज़रूरत पड़ने वाली है। इन्वेस्टमेंट के बाद हमें जगह की ज़रूरत पड़ती है। और उसके बाद आता है मशीनरी। बिज़नेस करने के लिए जब आप बात आती है मैन्युफैक्चरिंग बिज़नेस, तो मैन्युफैक्चरिंग करने लिए मशीनरी की अति आवश्यकता होती है। तो उसके बाद बात आती है मशीनरी की, तो हमें मशीन चाहिए होती है। उसके बाद हमें ज़रूरत होती है मशीन चलाने के लिए। चौथा पॉइंट है इलेक्ट्रिसिटी। तो दोस्तों, इलेक्ट्रिसिटी का बिज़नेस के अंदर अहम रोल होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का ज़माना है। सारी मशीनरी जो ऑटोमेटिक आती है, मशीनरी के ऊपर सारा काम होता है। इसलिए मशीनरी के लिए इलेक्ट्रिसिटी एक अहम कदम होता है। और उसके बाद पांचवा जो पॉइंट आता है वो होता है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन बहुत ज़रूरी बात है एक बिज़नेस के लिए, कि हमारी जो मशीनरी है वो कितना प्रोडक्शन करती है, क्योंकि बिज़नेस का आधार ही प्रोडक्शन है। जितना प्रोडक्शन हम कर पाएंगे उसी के आधार पर हमें कमाई होने वाली है। उसके बाद जो छठा पॉइंट है वो है हाउ टू बाय मशीन। हमें मशीन कैसे खरीदी जा सकती है, हम मशीन कैसे खरीदें। मशीन खरीदने के बाद आता है टेक्निकल सपोर्ट। जो टेक्निकल प्रॉब्लम्स आती है मशीन के अंदर, उसकी सपोर्ट्स कैसे हो सकती है, वो भी एक अहम पॉइंट है। उसके बाद दोस्तों सातवां जो पॉइंट है, आठवां जो पॉइंट है वो है मशीन की वारंटी। दोस्तों, हम मशीन लाएंगे उसके ऊपर कितनी वारंटी आती है, क्या कुछ है, उसके बारे में भी ये एक मशीन की वारंटी का पॉइंट मैंने लिख रखा है। उसके बाद में जो पॉइंट आता है अगला, रॉ मटेरियल। मशीन भी हमने खरीद ली, इन्वेस्टमेंट लगा दी, जगह भी अपने पास हो गई, इलेक्ट्रिसिटी का भी कनेक्शन हो गया। उसके बाद बात आती है रॉ मटेरियल की। अगर अपने पास रॉ मटेरियल नहीं है तो बिज़नेस कैसे कर पाएंगे। इसलिए रॉ मटेरियल एक सबसे बड़ा पॉइंट होता है इसके अंदर। तो दोस्तों, रॉ मटेरियल के बाद में बात आती है हमें बिज़नेस करने के लिए लाइसेंस। कौन कौन से लाइसेंस इस पेपर प्लेट बिज़नेस के अंदर हमें लगने वाले हैं। जो लाइसेंस लगने वाले हैं उसके बारे में भी हम बात करेंगे। वो होता है अपना लाइसेंस का पॉइंट है 9 नंबर। उसके बाद 10वां जो पॉइंट है वो होता है मार्केटिंग। दोस्तों, बिजनेस हर कोई कर लेता है, पैसा हर किसी के पास अरेंजमेंट हो सकता है। पैसा इकट्ठा करके बिजनेस कोई भी कर सकता है, प्रोडक्शन कर सकता है। सारी जो बातें हैं वो कवर करके हर कोई दोस्तों कर सकता है, चाहे पढ़ा लिखा हो या ना हो, कोई ज़रूरी नहीं। उसके लिए कोई ख़ास बात नहीं है। जो ज़रूरी ख़ास बात आती है वो होती है मार्केटिंग। तो दोस्तों, अगर आपने प्रोडक्शन कर लिया और उसको अगर सेल नहीं कर पाए
तो दोस्तों वो आपका बिजनेस कभी नहीं चलने वाला। इसलिए मार्केटिंग एक अहम मुद्दा है इस बिज़नेस के लिए। और दोस्तों अगर मान लिया आपने बिजनेस कर लिया, मार्केटिंग कर ली, मार्केटिंग के बाद लास्ट पॉइंट आता है भी प्रॉफिट। दोस्तों बिजनेस तो हम कर रहे हैं, हमें प्रॉफिट कितना हो रहा है वो एक अहम बात है और हमें पता होना चाहिए कि इस बिज़नेस के अंदर प्रॉफिट कितना है। तो दोस्तों ये आज के टॉपिक हैं और इस टॉपिक के अंदर मैं 11 पॉइंट जो है नोट करके लाया था वो आपको मैं बता चुका हूँ। और दोस्तों इन टॉपिक्स और इन पॉइंट्स की जानकारी आपको होनी चाहिए, तब भी आप बिज़नेस के अंदर कदम रखें, अन्यथा नहीं रखें। क्योंकि अगर आपको इस बिज़नेस के बारे में पूरी जानकारी नहीं होगी तो आप इस बिज़नेस को कभी नहीं कर सकते। सो दोस्तों सच्ची और स्टिक जानकारी के लिए मेरा ये चैनल आप सब्सक्राइब कर सकते हो। और जो मैंने ये पॉइंट्स आज लगभग 11-12 पॉइंट्स है आपको जो बताए हैं, इन टोटल पॉइंट्स के ऊपर एक एक करके अलग अलग करके मैं वीडियो बनाने वाला हूं। और पूरी टोटल जानकारी मेरे खुद के एक्सपीरियंस जो कि 3 साल का मेरा एक्सपीरियंस है उस आधार पर मैं आप सभी को ये टोटल पॉइंट्स की डिटेल में जानकारी दूंगा। सो इसलिए मेरे भाइयों मेरा यह चैनल सब्सक्राइब कर लो ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिले। और सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें दोस्तों। और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मेरे भाई कोई लॉस के अंदर ना जाए, अपना पैसा वेस्ट ना करें, कोई अपना पैसा बर्बाद ना करे। दोस्तों बहुत दुख होता है जब कोई इतना पैसा इन्वेस्ट करके बिज़नेस करता है और बिज़नेस की सही जानकारी ना होने के कारण वो बिज़नेस के अंदर असफल हो जाते हैं। तो दोस्तों बहुत ज़्यादा दिल दुखता है। मैंने बहुत सी चुनौतियां झेली है इस बिज़नेस में और तब जाके मैं सफल हो पाया हूँ। क्या क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेज आते हैं इस बिज़नेस के अंदर। सो दोस्तों सभी बातें मैं इस चैनल के माध्यम से कवर करने वाला हूँ और आप तक ये बातें पहुंचाने वाला हूं। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। और अगर आपका कोई सुझाव हो, कोई बात अगर पूछनी हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ज़रूर डालें। थैंक यू दोस्तों।